जहानाबाद के प्रभारी मंत्री बने जमा खान पहली बार जहानाबाद पहुंचे तो जगह जगह हर मोड़ पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। फिदा हुसैन मोड़, अरवल मोड़ के साथ साथ जदयू कार्यालय में भी जिला अध्यक्ष प्रोफेसर सुशील कुमार सिंह, जदयू नेता राजीव नयन उर्फ राजू सिंह सहित तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा प्रभारी मंत्री जमा खान का खैर मकदम किया गया। इस अवसर पर घोसी के विधायक ऋतु राजकुमार सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर प्रभारी मंत्री जमा खान ने कहा कि हम जमीन से जुड़े एक कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं की भावना समझते हैं। सरकार द्वारा जितने भी विकास के कार्य हैं, हमारी कोशिश होगी कि जमीनी स्तर पर वो सब कुछ जहानाबाद में दिखे। वहीं इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि निश्चित तौर पर प्रभारी मंत्री जमा खान साहब ज़मीन से जुड़े इंसान हैं। ज़मीन पे इन्होंने काम किया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। उम्मीद है कि जहानाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में इनके द्वारा किए गए कार्य याद रखे जाएंगे। खासकर अभी के समय में जहानाबाद में ट्रांसफार्मर का मामला बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इस मामले पे भी ध्यान देने की बात कही गई। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज़ के लिए। आप सबको मंदिर की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जो प्रभार मिला है, प्रभार मिलने के बाद पहली बार आपके बीच में आया हूँ। हमारी मीटिंग है जो मैं ध्यान रखा हूँ, कभी मुझे आना है, कभी मैं आ रहा हूँ। मैं भी जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, कोई आसमानी नहीं है, मुझे बताना है जिला टैक्सी। मैं भी आसमानी नहीं हूँ, मैं जमीन से जुड़ के आया हूँ, संघर्ष करके आया और हम व्यवस्थाएं सरकार देती है, उस व्यवस्था की तरफ जो विकास की जमीन रखी खींचनी है। तमाम साथी, आप लोग पुराने साथी भी होंगे, नए भी साथी होंगे, सब मिलकर हम काम करेंगे। और आज बहुत लंबा भाषण भी नहीं देना है क्योंकि समय भी कम है। फिर हमारी अलग से बैठक आप लोग करिएगा, हम लोग बैठेंगे, सब अपना दामन झांक कर देखे, सब में कमी में कमियां होती है, उसको निकालना है, मजबूती से काम करना है। और इसके साथ साथ ये भी मैं कहूँगा कि कल के बाद फिर एक प्रोग्राम हम लेते हैं, महीना 10 दिन, जब भी आप लोग कहोगे हम प्रोग्राम लेंगे। माननीय जिलाध्यक्ष जी हैं, बैठे सम्मानित जिलाध्यक्ष जी, ये जब बताएंगे एक बैठक करके हम लोग बैठ लेंगे, 4 घंटा हम बैठेंगे, फिर बात करेंगे। जहाँ तक जो काम करने का, मेरा काम करने का अलग है। मैं सबसे मिलता हूँ, सबसे जुड़ता हूँ, सबकी बात को देखता हूँ, सुनता हूँ, काम करता हूँ। हम काम करने पीछे नहीं हटेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। जमा खान जी पहली बार 20 सूत्री के अध्यक्ष जो हुए हैं, बिहार सरकार द्वारा मनोनीत किए गए हैं। तो पहली आज बैठक है 20 सूत्री के, वो अध्यक्ष हैं। तो निश्चित तौर से जब ये चुनाव जीते थे तो एक ज़मीनी कार्यकर्ता हैं और ज़मीन पर रह के काम करके इन्होंने चुनाव जीता है। तो हम लोग इनको बखूबी जानते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के जो समस्या है उसके बारे में इनको भली भांति नॉलेज है। इसलिए निश्चित तौर से है कि इस बैठक में समझेंगे और समझने के बाद जो जहानाबाद के ग्रामीण समस्या है, बहुत तेरे ऐसी ग्रामीण समस्याएं हैं जो सरकार तो विकास की है, बहुत विकास की है, लेकिन विकास जब होता है तो उसमें कुछ न कुछ छूट जाता है। तो उसको निश्चित तौर से पूरा करने का काम करेंगे। जगह जगह काफ़ी स्वागत भी हुआ है, मोड़ पे हुआ, इसलिए कि जनता दल यू के मंत्री हैं और कर्मठ मंत्री हैं। तो जब पहली बार जहानाबाद आ रहे हैं तो हम कार्यकर्ताओं का दायित्व बनता है कि जो हमारे दल के और मंत्री भी हैं और 20 सूत्री के अध्यक्ष भी हैं जहानाबाद के, इसलिए हम लोग उनको भव्य स्वागत किए अरवल मोड़ पर। किस तरह का व्यक्तित्व? इनका व्यक्तित्व एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने शुरू किया है और वो शुरू करके आज इस मुकाम पर बिहार सरकार के माननीय मंत्री हैं। इसलिए इनका व्यक्तित्व बहुत सुंदर है, इसलिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में रह के ग्रामीण के दुख सुख सुन के और ग्रामीण परिवेश में रह के ग्राम का जो विकास होता है उसको रूबरू होकर इन्होंने काम किया है। इसलिए इनका जो छवि है, चरित्र है, बहुत सुंदर है। उम्मीद करें जहानाबाद, इसलिए एकदम निश्चित तौर से एकदम निश्चित उम्मीद किया जा सकता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो काम किया है, जो घर देहात में रह के जो ज़मीन स्तर से काम करके कार्यकर्ता ऊपर उठ के आता है, तो उसको निश्चित तौर से उसका दुख दर्द स्वयं झेला है, देखा है, तो उसको दूर करने का प्रयास निश्चित करेगा। हम लोग, हमारे जितने कार्यकर्ता हैं वो लिखित रूप से मंत्री जी को आवेदन दिए हैं और मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हम उस बैठक में जाएंगे और जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको हम उठाने का काम करेंगे। आप लोगों के माध्यम से हम प्रशासन को भी कहना चाहते हैं कि आज ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के ट्रांसफार्मर की बहुत चोरी हो रही है।
और वो कृषि फीटर के ट्रांसफार्मर की। उसमें एक समस्या होता है अभी वर्तमान स्थिति में कि जो पहले काम हुआ है फीटर, कृषि फीटर में, तो जो जिसका ठेकेदार का अनुबंध था वो अनुबंध समाप्त हो गया है। तो पहले अगर ट्रांसफार्मर जलता था तो ठेकेदार के द्वारा तुरंत बदल दिया जाता था, लेकिन अनुबंध समाप्त हो जाने के बाद अब बिजली विभाग की जवाबदेही आ गई है। तो बिजली विभाग में होता है क्या कि जब ट्रांसफार्मर जलता है तो पुराना ट्रांसफार्मर को ले आता है और उसके बदले में नया ट्रांसफार्मर देता है। लेकिन जब ट्रांसफार्मर चोरी हो गई तो चोरी हो जाने के बाद ट्रांसफार्मर तो रिकवरी होता नहीं है। तो बिजली विभाग की यह समस्या उत्पन्न हुई है, वो ट्रांसफार्मर देने में उसको बहुत प्रोसेस का सामना करना पड़ता है। यह बात मैंने मंत्री जी को अवगत कराया है कि यह ग्रामीण क्षेत्र पूरे जहानाबाद जिला के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं सभी क्षेत्रों में हुआ है। मोटा मोटी 80 गो ट्रांसफार्मर जहानाबाद जिला में चोरी हुआ है। तो अगर यह समस्या समाधान हो जाएगा तो निश्चित तौर से जो बिजली की समस्या है कृषि फीटर में, और खेती का टाइम शुरू हो गया है, इसलिए किसान को अभी बहुत ज़रूरत है बिजली की। तो यह समस्या अगर समाप्त होता है तो किसान को बहुत बड़ा राहत मिलेगा।